नमस्कार एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पार्थ। दुनिया का सबसे शानदार इंसान, सबसे जानदार इंसान और सबसे तेज तर्रार जाबाज इंसान, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत की धरती पर लैंड कर चुके हैं। जी हाँ, दरअसल में अभी थोड़ी देर पहले रशिया के राष्ट्रपति का विमान भारत की धरती पर लैंड किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाके एयरपोर्ट अब प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पुतिन जी का स्वागत किया है। पुतिन एक नाम नहीं है, एक सोच है। पुतिन एक नाम नहीं है, पुतिन एक विचारधारा है। पुतिन एक नाम नहीं है, डर कायम करना है अपने नाम का पूरे विश्व में। पुतिन एक नाम नहीं है, एक वर्चस्व है जो कायम किए है पूरे वर्ल्ड पे। आज अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यानी पुतिन जी यूक्रेन को लेकर के आप टेबल बैठते हैं, चर्चा करते हैं। चर्चा होती है लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कोशिश कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के, ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे पोलैंड हो, चाहे किसी भी राष्ट्र के जो जो क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हो, वो बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं पुतिन जी से कि आप यूक्रेन युद्ध बंद कर दीजिए। लेकिन पुतिन जी का कहना है कि जब तक हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग जेलेंस्की महोदय बात नहीं मानेंगे, युद्ध नहीं रुकेगा। युद्ध रुकेगा ही नहीं, और ज्यादा तरीके से मारेंगे उनको, ज्यादा पीटेंगे, ज्यादा ठोकेंगे, ज्यादा उड़ाएंगे उनको। और यही हो रहा है। आज यूक्रेन का लगभग आधा हिस्सा रूस के कब्जे में आ गया है। अब इससे चिंतित है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने लगभग $1000 बिलियन का वेपन्स दिए हैं यूक्रेन को पिछले 3-4 सालों में। अब यूक्रेन है, उसकी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, उसका कल्चर ध्वस्त हो गया, उसकी सिविलाइजेशन ध्वस्त हो गई, उसके रिसोर्सेज ध्वस्त हो गए। तो जमीन के जो अंदर रिसोर्सेज बचे हुए हैं, अब नजर अमेरिका की नजर है उसके रिसोर्स पे नजर है। तो अभी हाल ही में मतलब कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मसौदा तैयार किया है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। इससे जेलेंस्की भड़क गए। तो आज इंडिया की धरती पर पुतिन जी लैंड हुए हैं। अब पुतिन जी लैंड क्यों हुए हैं, यही बहुत बड़ा फैक्टर है। व्लादिमीर पुतिन जब किसी देश में जाते हैं तो उनका सिर्फ विजिट नहीं होता है, बल्कि वो एक सोच लेके आते हैं, एक विजन लेके आते हैं, एक ड्रीम लेके आते हैं। सुनने में मतलब कि मीडिया की खबरों से ये पता चल रहा है कि भारत और रूस के बीच में एक डील साइन हुई है, जिसमें रूसी सैनिक अब भारत में रहेंगे, भारत की रक्षा करेंगे। तो आने वाले कल या परसों ये क्लियर हो जाएगा कि ये कोई डील हुई है या सिर्फ अभी केवल ये न्यूज केवल फैल रही है। तो रशिया राष्ट्रपति पुतिन जी भारत में आ गए हैं। उनका जोरदार स्वागत होना चाहिए भारत में, क्योंकि 1971 के वॉर में रशिया ने हमारा फुल सपोर्ट किया था, यूएसएसआर ने हमारा फुल सपोर्ट किया था। चाहे वो वेपनाइज सपोर्ट हो, चाहे इकोनॉमिकल सपोर्ट हो, चाहे डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, चाहे हमारा स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट हो। रशिया हमेशा भारत के साथ में खड़ा रहा है, चाहे वो न्यूक्लियर को लेकर के खड़ा हो, चाहे वो सिक्योरिटी लेकर खड़ा हुआ हो, चाहे वो डिफेंस को लेकर खड़ा हुआ हो, चाहे वो ऑटोनॉमस लेकर खड़ा हुआ हो, चाहे स्पेस सेक्टर के लेकर खड़ा हुआ हो। रशिया हमारे साथ खड़ा रहा है। हमको सस्ते दामों पर तेल प्रोवाइड करता है, सस्ते दामों पर हमें गैस प्रोवाइड करता है। और भारत का रशिया का ट्रेड रूबल और रुपए में होता है, डॉलर डिमांड नहीं करता है।
आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप लोग कमेंट कीजिए, क्या रशिया के जो राष्ट्रपति आए हैं ये क्या है? भारत और रशिया के बीच में गहरी मित्रता है? क्या इससे चीन डरेगा? पाकिस्तान की रूह कांपेगी? क्या सच में रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत को कुछ डिफेंस सेक्टर में देने वाले हैं या और कुछ ट्रीटी होने वाली है? आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।